अंदर हो क्या रहा है? ये फारसी करना क्या चाहते हैं? कुछ तो रहस्यमय है यहां, ठीक से समझना होगा मुझे। बाहर एक बेहद खूबसूरत हिंदुस्तानी लड़की दिखी है, खूबसूरती की मिसाल है। आओ सब देखो, लगता है कोई दस्यु लड़की है। शाह डरायस के हुक्म का इंतजार हमें करना होगा, लेकिन तब तक के लिए तुम सब लोग यहीं रहो।
क्या कहा था इसने? किस पर फूल बन के बरसना है और किस पर कांटा, इसे आता है? इस फूल से कांटे तो अब हम निकालेंगे। इस खूबसूरती को बचाकर कहां जाओगी? हम फारसी खूबसूरती की इबादत करते हैं और आज तुम्हारी इबादत होगी। एक स्त्री को उसकी अनुमति के बिना हाथ लगाना अपराध माना जाता है मित्र, और पुरु के रहते यह अपराध नहीं हो सकता। क्षमा चाहता हूं नाची, तुमसे मिले बिना मैं 10 लोग से चला आया। मुझे क्षमा कर देना। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है पुरु। तुम बिना बताए चले आए तो मैं आ गई तुमसे मिलने। ये लो, इतनी खूबसूरत रात का मजा केवल तुम दोनों उठाओगे? हम भी हैं यहाँ। वैसे लाची, तुम डर तो नहीं गई? जब तुम मेरे साथ हो पुरु तो मैं सारे संसार से लड़ सकती हूँ। इन्हें आनंद चाहिए ना, तो आओ थोड़ा मनोरंजन देते हैं। आर्य, मैं समझ नहीं पा रही कि आपने राजकुमार कनिष्क और बारसीन के विवाह की अनुमति प्रदान कर कैसे दी? इसमें अनुचित क्या है अनुसुईया? कनिष्क बारसीन से प्रेम करता है और यदि वो उससे विवाह करना चाहता है तो इसमें असहमति कैसी? आर्य, आपको इस विवाह के पीछे डरायस का उद्देश्य नहीं दिखाई दे रहा? जब आपने सहमति प्रदान की तब डरायस का मुख मैंने देखा था, उसके भाव मैंने देखे थे। आर्य,
इस विवाह के पीछे अवश्य उसका कोई उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य अनुसुईया? कनिष्क उनके पुत्र से विवाह करना चाहता है और शाह डराइस ने तो केवल इस विवाह के लिए सहमति दी। हर पिता का उद्देश्य होता है कि उसकी पुत्री का विवाह हो और वो प्रसन्न रहे। क्या तुम्हें अपनी पुत्री को प्रसन्न रखने की शाह डराइस की मंशा पर संदेह है? अन्यथा और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? मुझे नहीं पता आर्य, मुझे कुछ नहीं पता डराइस क्या चाहता है आर्य, परंतु मेरा मन बार बार यह कहता है कि इस विवाह के पीछे उसका कोई ना कोई षड्यंत्र है। आप ये विवाह स्वीकार कर दीजिए आर्य। आप कोई भी बहाना कर दीजिए, कह दीजिए कि इस विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा, कह दीजिए कि कुंडली और गन्ना नहीं मिल रही। आप कोई भी कारण देकर इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दीजिए आर्य। आर्य, डराइस हमारा शुभचिंतक नहीं है, वो हमारा शत्रु है। अनुसुईया, पहले भी कह चुके हैं, हम फारसियों को अपना शत्रु नहीं मानते। ये बात तुम जितनी शीघ्र समझ लो उचित होगा। कल पौरव प्रजा के समक्ष हम इस विवाह की घोषणा करने वाले हैं। और एक बात तुम अपने मन में स्पष्ट कर लो, यह विवाह तो संपन्न होकर रहेगा, फिर चाहे उसमें तुम्हारी सहमति हो या ना हो।